नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे गाजा के लोग अभी भूखमरी के कारण मर रहे हैं। इसी के ऊपर संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने सर्वसम्मति से इजराइल को आदेश दिया है कि वह अकाल से गाजा को बचाने के लिए राहत सामग्री की आपूर्ति को बाधित न करें। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कहा है कि गाजा में जरूरी बुनियादी सेवाओं और मानवीय सहायता जारी रखने के लिए इजराइल को बिना देरी के काम करना चाहिए। हाल ही में यह चेतावनी दी थी कि अगर समय रहते गाजा में मानवीय सहायता नहीं पहुंचती तो वहां कुछ ही हफ्तों में अकाल पड़ सकता है। इजराइल पर लगातार मानवीय सहायता को बाधित करने का आरोप लग रहा है, हालांकि उसने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इजराइल के खिलाफ आरोप लगाया था कि वह गाजा में जनसंहार कर रहा है। इजराइल ने जनसंहार के आरोपों को नकारते हुए गाजा में मानवीय सहायता को बांटने में आ रही दिक्कतों के लिए संयुक्त राष्ट्र को दोषी ठहराया है। हैग की अदालत के ताज़ा फैसले से पहले जनवरी में भी कोर्ट ने इजराइल को गाजा में जनसंहार की घटनाओं को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए कहा था। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का यह आदेश कानूनी रूप से बाध्य है, लेकिन अदालत के पास उसे लागू करने की शक्ति नहीं है। इसके बाद जानते हैं हम गाजा में भूखमरी से मौत के बारे में। पिछले हफ्ते इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन ग्लोबल इनिशिएटिव की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई थी कि गाजा में विनाशकारी स्थितियां पैदा हो रही हैं। इस ग्लोबल इनिशिएटिव को विश्व खाद्य कार्य और अन्य संगठन चलाने का काम करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि गाजा में सभी 22 लाख लोग बड़े पैमाने पर खाने पीने की कमी का सामना कर रहे हैं और मई महीने में खत्म हो जाने से पहले उत्तरी गाजा में अकाल पड़ने का अनुमान है। अपने आदेश में आईसीजी ने कहा है कि अब वो समय नहीं है कि जब गाजा पर अकाल का खतरा मंडरा रहा हो, बल्कि वह इस खतरे से जूझ रहा है। संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षकों के अनुसार गाजा में 27 बच्चे समेत 31 लोग पहले ही कुपोषण और डिहाइड्रेशन से मर चुके हैं। इसमें मानव अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त बोलकर तुर्क की टिप्पणियां भी शामिल हैं। उन्होंने पिछले हफ्ते कहा था कि भूखमरी और अकाल की स्थिति इसलिए पैदा हो रही है क्योंकि इजराइल ने बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता के गाजा में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। अदालत ने कहा कि इजराइल को बिना किसी देरी से संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग पर तत्काल प्रभाव से बुनियादी सेवाओं और मानवीय सहायता को गाजा में पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। इसमें कहा गया कि जरूरी मदद में भोजन, पानी, बिजली, ईंधन, कपड़े, शेल्टर और दवाएं जैसे सामान शामिल हैं। फैसले में यह भी कहा गया कि इजराइल को जनसंहार कन्वेंशन के तहत यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी सेना कोई भी ऐसा काम न करे जिससे गाजा में फिलिस्तीनियों के किसी अधिकार का उल्लंघन हो। इसके बाद हम बात करते हैं इजराइल की मनमानी के बारे में। हाल ही के महीनों में मिस्र गाजा सीमा पर मानवीय सहायता के लिए ट्रकों की लंबी कतारें बार बार देखी गई है। इजराइल पर आरोप है कि वह मनमाने ढंग से मानवीय सहायता की जांच कर रही है, जिससे समय पर सहायता गाजा तक नहीं पहुंच पा रही है। पिछले हफ्ते इजराइल ने आईसीजे से यह नया आदेश जारी की थी कि इजराइल का कहना था कि दक्षिण अफ्रीका का आरोप निराधार है। इजराइल का कहना है कि गाजा में जाने वाले सहायता ज़्यादातर हिस्सा हवास को जाता है और जो कुछ बचता है उसे यूएन सही तरीके से नागरिकों के बीच बांटने में विफल रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को हवास ने इजराइल पर हमला किया था, जिसमें करीब 1200 लोग मारे गए थे। साथ ही हवास अपने साथ करीब 250 लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले गया था। जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल तब से हवास को निशाना बना रहा है और गाजा पर जमीनी और हवाई हमले कर रहा है। हवास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजरायली हमलों में अब तक गाजा में कम से कम 32,552 लोग मारे गए हैं। इस महीने की शुरुआत में अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा था कि मारे गए लोगों में से 25,000 से ज़्यादा महिलाएं हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।